गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 25 एकड़ जमीन हमारी गई है। बाहरले टक्कर के जान के मारे असि गए धोखा खादा असि सानू की पता सी इसने ऐसे करना। नहीं, आपसे तो यही उम्मीद रखेंगे, इससे अच्छा हम अपने आप को खत्म ही कर दें। जहाँ हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, जहाँ जाते हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं। हम 2019 से आज ये दिन आ गए कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं। इसमें लिखा है अरविंद पांडे और उसके गुर्गों ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मेरे ऊपर डंडे उठाए जा रहे हैं, एक एक वीडियो तक पड़ी है, कैसे गालियां दे रहे हैं। क्या हम तेल डाल के आग लगा लेंगे। अरविंद पांडे का भी नाम लिया, जो अरविंद पांडे जी का इनको बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। जब से काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या कांड हुआ है, उसके बाद परत दर परत एक के बाद एक मामले जमीन संबंधी निकल के आ रहे हैं। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तराई जनपद ऊधम सिंह नगर के अंदर जमीन की विसंगतियां किस तरीके से हावी हैं और जमीन का जो गोरख धंधा करने वाले लोग हैं वो किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किए हुए हैं। परमजीत कौर बाजपुर की बिचपुरी की थी, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि अरविंद पांडे के विधायक जो हैं गदरपुर के, उनके भाई अमर पांडे ने जमीन कब्जा कर रखी है। इसके अलावा कल 2 मामले और निकल के आए थे बाजपुर में, एक गोयल है और दूसरे बंसल हैं। 2 लोग और निकल कर आए थे, उन्होंने भी अरविंद पांडे पर गंभीर आरोप लगाए थे। और आज तीसरा और मामला ये बाजपुर क्षेत्र से ही निकल कर आया है और ये भी अरविंद पांडे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या नाम है माता जी का? सुखराज कौर है माता जी। कितनी उम्र होगी आपकी? सर उम्र तो इनकी बहुत है, लगभग। कितनी उम्र होगी माता आपकी? कोई बेटा नहीं माता नहीं पता? नहीं पता। कितनी उम्र होगी? 70 के करीब होंगे सर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? शेखुपुरा शेखुपुरा बाईपास। काशीपुर में पड़ता है ये? नहीं, ये यूपी में पड़ता है अपना। यूपी में पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, जहाँ जाते हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं। हम 2019 से आज ये दिन आ गए कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। शासन प्रशासन ने जमीन का मामला सर, हमारी जमीन थी 25 एकड़, हमने ठेके पे दी थी बलकार सिंह को। बाहर जाने के चक्कर में हमने जमीन ठेके पे दी थी बलकार सिंह को जमीन ठेके पे देने के बाद बलकार सिंह ने बैंक में फर्जी खाते खुलवा के, मेरा खाता खुलवा के उसने अपना नंबर दे दिया, मेरी माता जी का खाता खुलवा के उसने अपने बाप का नंबर दे दिया। नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन खुद करता रहा। उसने वही जमीन लौट के पाल यूके के नाम एग्रीमेंट करवा दिए हमारे से, उसमें फंसा दिया धोखाधड़ी से। और करमजीत सिंह पाल यूके जो इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड में भी लोगों से वो फ्रॉड करते हैं। अच्छा। यहाँ भी कर रहे हैं फ्रॉड वो। उनकी 2 आईडी भी हैं बाकायदा बनी हुई। ये 11 लोग हैं, जिनमें दलजीत सिंह, नरेंद्रपाल सिंह, जसविंदर सिंह जग्गू, बख्शिंदर सिंह, बलकार सिंह और कमलप्रीत सिंह के यहाँ मेरी 2 ट्रॉली, एक मोटरसाइकिल, एक बच्चे का लैपटॉप जो रास्ते में से छीन लिया था। इन लोगों ने हमारे साथ, इनके 2 जीजा हैं, कुलवंत सिंह जो नजीबाबाद में रहते हैं बलकार सिंह के जीजा, एक है हरभजन सिंह जो रहते हैं बाजपुर में। ये अरविंद पांडे के सहयोग से 2019 से उनका सहयोग है, उनके ऊपर पूरा उनके सहयोग से ये हमारे साथ धक्का कर रहे हैं। मामला आपका यूपी का है, आप कह रहे हैं? उत्तराखंड यूपी दोनों। अच्छा, उत्तराखंड और यूपी दोनों बॉर्डर में है? दोनों बॉर्डर पे हैं। घर आपका यूपी में पड़ता है? हाँ जी। मतदाता आप यूपी के? हाँ जी, हाँ जी। जमीन हमारी उत्तराखंड में भी है। जमीन उत्तराखंड में भी है? हाँ जी। और ये जिन लोगों पे आप आरोप लगा रहे हैं, ये सारे लोग उत्तराखंड के हैं? नहीं, इसमें करमजीत सिंह, इसका तो कोई आईडी नहीं है, ये पता नहीं कहाँ का है कहाँ का नहीं, लेकिन ये पंजाब में भी रहता है ये, और कहल होटल के सामने कोठी है इसकी, ताली फॉर्म वहाँ भी रहता है, और इंग्लैंड में भी रहता है ये। कितनी जमीन है आप लोगों की? मेरी 25 एकड़ जमीन है सर। 25 एकड़ जमीन कब दी थी आपने? 2015 में बलकार सिंह को। हाँ जी। किस काम के लिए थी? ठेके पे दी थी सर। अच्छा। हाँ जी, इन्होंने ठेके के जरिए माता जी को डरा धमका के कह रहे हैं कि अगर आप ये इस पर साइन नहीं करोगे कॉपी पे तो मैं देखो तुम्हारा क्या बनाऊंगा मेरे को। हाँ, धमका रहा था, मैं आपको मारूंगा, पीटूंगा। फिर मेरे बच्चों के पीछे कभी डंडे लेके गुरुद्वारा जाने से रोक रहा, कभी कुछ कर रहा है, बहुत परेशान कर रखा है। हमें मारने की धमकी, हमारे गेट के आगे ट्रैक्टर लगा देते हैं ये लोग जब इनका दिल आता है। हम बहुत परेशान है सर, बहुत परेशान हो गए हम, थोड़े परेशान, बहुत परेशान हो गए। 25 एकड़ जमीन हमारी गई है। बाहरले टक्कर के जान के मारे असि गए धोखा खादा असि सानू की पता सी इसने ऐसे करना बलकार सिंह ने। 25 एकड़ जमीन सी, जेड़े मंग के खाने, असि मंग के अपना गुजारा करते हैं। कितने रुपए में दी थी आपने ठेके में जमीन उनको? ठेका सर कोई तय नहीं करा, हमारे ताऊ का लड़का था वो। मुँह जुबानी ठेका दे गए थे। ठेके पे मम्मी और मेरी वाइफ ने दी थी, लेकिन उन्होंने इतना मीठा था वो, इतना मीठा हो गया जमीन। पांडे जी का कैसे मतलब आ गया? ये सर इनकी सपोर्ट सिस्टम है, इनके साथ मिला हुआ, इनकी कमीशन तय हो या कुछ भी हो इनका। ये देखिए तख्ती इन्होंने पकड़ी हुई है
और इसमें लिखा है अरविंद पांडे और उसके गुर्गों ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। आज शाम 5 बजे तक इंसाफ नहीं मिलता है तो आत्महत्या करने ले जाएंगे। मैं फिर कहता हूं कि अनसुनी आवाज इस तरीके की चीजों का सपोर्ट कतई नहीं करता है। आत्महत्या जैसी बातें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये समस्या का समाधान नहीं है। ये तख्ती ये किसने लिख के दिया? ये माता लिख के दिया है, बेटी ने लिख के दिया। आपको पता है कि इसमें क्या लिखा है? माता जी को इतना नहीं पढ़ना। नहीं पता है तो क्यों लिख के दिया है? ऐसी बात नहीं लिखनी चाहिए ना। लिखे क्या करें सर, मजबूर हम। में आपने लिखा कि 5 बजे तक अगर समाधान नहीं होगा तो आप आत्महत्या कर लेंगे। दिखे हम तेल डाल के आग लगा लेंगे। नहीं नहीं, आप इतनी उम्रदराज हैं, सब चीजें हैं, आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, वो अच्छी चीज नहीं है ना। क्यों? प्रशासन के पास आए हैं तो प्रशासन सुनेगा आपकी बात, सारी चीजें होंगी, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, जब हम लोग रोडों पे धक्के खा रहे हैं, अब बच्चों को लेके घर से बाहर जा रहे हैं, तो फिर हम क्या उम्मीद करें? तो अपने आपसे तो यही उम्मीद रखेंगे, इससे अच्छा हम अपने आप को खत्म ही कर दें जब हमारी कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही है। तो आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आप समझ सकते हैं। पढ़े लिखे का 2020 से धक्के खाती आ रही, 19 से मुझे मेरे ऊपर डंडे उठाए जा रहे हैं। एक एक वीडियो तक पड़ी है, कैसे गालियां दे रहे हैं। कोर्ट जा रही हूँ तो रास्ते रोक रहे हैं ट्रैक्टर लगा लगा के। अब भी मेरे घर के आगे जाके देख लो, उन्होंने रोड का इतना ऊंचा ऊंचा बना के मेरा रास्ता रोक रखा है। कोर्ट में मामला चल रहा है आप लोगों का? मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी जा आई हूँ, हाई कोर्ट भी है, सब चल रहा है मेरा तो, लेकिन हमें परेशान बहुत किया जा रहा है। जमीनों पे कब्जे भी करके द्वारा। आप इनके पुत्र वधू हैं? हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ। आपके पति हैं? हाँ ये जी, बच्चे कितने हैं आपके? मेरी 2 बेटियां, 1 बेटा है। तो अब क्या आश्वासन आपको मिला है प्रशासन की ओर से? अब मैडम ने कल 11 बजे मेरे को बुलाया है, बाजपुर में SDM कोर्ट में बुलाया गया है, और मेरे को वहाँ से थोड़ी मैडम से उम्मीद जाग चुकी है कि वो मेरी इस चीज की छानबीन करेंगी। कल से मेरे को वो कर आप प्रशासन के आश्वासन से संतुष्ट हैं? हाँ, आज थोड़ी राहत मिल रही है कि चलो ये मेरी हेल्प करने के लिए अब सही तैयार हो गए हैं। परसों मैं रामपुर CO ऑफिस में बयान दे के आई हूँ, कल मैं बाजपुर दे के आई हूँ। बेफालतू हमें नए नए केस बना के उलझा रहे हैं ये जसविंदर सिंह, बलकार सिंह, ये कमलप्रीत सिंह, इन सभी ने हमें जीने का एक भी नहीं छोड़ा कि हम कहीं अपनी 2 टाइम की रोटी भी सुक्की खा ले। 11 लोगों का नाम आप ये 11 लोग हैं। कौन 11 लोग हैं? ये कमलप्रीत सिंह, दलजीत सिंह, नरेंद्र पाल, रजविंदर कौर, किरणदीप कौर राय, लखविंदर कौर और हरभजन सिंह, कुलवंत सिंह, बख्शिंदर सिंह, बलकार सिंह, करमजीत सिंह NRI और जसविंदर सिंह जग्गू, और ये सब एक ही फैमिली के लोग हैं? ये सारे आपस में रिश्तेदार और फैमिली। अरविंद पांडे का भी नाम लिया, जो अरविंद पांडे जी का इनको बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। कैसे सपोर्ट सिस्टम है? जैसे कि जो भी इनका आपस में पार्टनर ही है। मेरी NH74 की हमारी प्रॉपर्टी है सर। अच्छा। हाँ, थोड़ी बहुत नहीं है, क्योंकि ये सारे हमें डराते धमकाते हैं। मेरे पास वीडियो है, तो रोका जाता है। अरविंद पांडे जी के पास नहीं गए? उनके साथ नहीं, हम किसी करेंगे, हम तो बड़े अपना अच्छी तरीके से, जैसे SP सर, ये CO, इनसे मुलाकात करते रहे। तो ये पीड़ित परिवार है और अब प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन इनको भेज रहा है, वापस भेज रहा है। इस तरीके से प्रशासन ने ये टेम्पू की व्यवस्था की है। बहरहाल एक तरीके से अफरा तफरी का माहौल हो गया था। ये जो कलेक्ट्रेट परिसर है, थोड़ी देर पहले तक प्रशासन और पुलिस यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में मौजूद था और एकाएक लोगों के जो प्रशासनिक अमला है उसके होश पाख्ता हो गए थे कि जब ये सूचना मिली कि एक बुजुर्ग महिला आत्महत्या करने की तख्ती लेकर पहुंची है कलेक्ट्रेट में और जमीन हड़पने का आरोप लगा रही है। जो बड़ा मामला है वो ये है कि गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि परमजीत कौर जो बाजपुर क्षेत्र की हैं, बिचपुई की, उन्होंने एक आरोप लगाया था अमर पांडे पर, जो अरविंद पांडे के भाई हैं, कि उन्होंने स्कूल के नाम पर जमीन ले ली थी, जमीन हड़प ली है और वो मुक्त कराई जाए। हालांकि प्रशासन ने जब कार्रवाई करी तो वो पूरी की पूरी जमीन सीलिंग की जमीन आई है और प्रशासन ने अपने कब्जे में वो फिलहाल जमीन ले ली है। इसके बाद कल 2 मामले निकल के आए, एक गोयल साहब हैं कोई और दूसरे बंसल साहब हैं। वो लोग भी प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचे थे, उन्होंने भी अरविंद पांडे पे आरोप लगाए थे। और आज एक और परिवार, आप देख सकते हैं टेम्पो में इसी तरीके से बैठे हुए हैं, ये टेम्पो में बैठे हुए हैं और ये जो है इनको प्रशासन घर भेज रहा है और इन्होंने भी आरोप लगाए हैं। बड़ी बात यही है, मैं जो कह रहा हूं कि ऊधम सिंह नगर में जमीनों की जिस तरीके से खरीद फरोख्तें हो रही हैं, ये कई सारे बड़े हमले हो चुके हैं, बड़ी वारदातें हो चुकी हैं और अभी भी जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं लगातार, उससे
ये आशंका सामने निकल के आ रही है कि कभी भी कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है। तो जमीन संबंधित जो विसंगतियां हैं, सैकड़ों की तादाद में जो विचाराधीन मामले हैं, उनको तुरंत गति से निपटाने का आदेश भी एक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। लेकिन प्रशासन की अपनी व्यवस्थाएं हैं और अपनी स्थितियां हैं, एकदम से सारे मामले नहीं निपटाए जा सकते। लेकिन सुखवंत सिंह हत्याकांड के बाद एक जो जमीनी मामले हैं वो निकलकर फिलहाल आप आ रहे हैं। और मैं जाते जाते कहूंगा कि ये जो बुजुर्ग माता जी है, इनकी आंखों को आप गंभीरता से देखें और जानने की कोशिश करें कि सच्चाई आखिर क्या हो सकती है।